प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लान बी क्या हो सकता है? लाइक कौन कौन से एग्जाम्स हो सकते हैं जो अगर कोई स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। लॉ ऑफिसर की इतनी वैकेंसीज आती है, सेबी है, आरबीआई है, आईबीपीएस है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में, इस एग्जाम के बारे में लोगों को नहीं पता होता। प्लान बी एक्शन में कब लेकर आना है तुम्हें? सारे ही स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन वाली स्टेज में जैसे ही आता है मुझे लगता है उसको ये चीज़ ध्यान में रहती है कि यार ये नहीं हुआ तो फिर क्या। फर्स्ट स्टेज पर ही आप अगर ये सोच लेते हो कि प्लान ए नहीं हुआ तो ये मैं कर लूँगा, तो मुझे लगता है फिर यू आर नॉट सीरियस अबाउट प्लान ए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज के इस पॉडकास्ट का डिस्कशन टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है। वो टॉपिक है जो मुझसे तभी पूछा जा रहा था जब मैं जुडिशरी गोल्ड में पढ़ाती थी, ये अभी भी पूछा जाता है जब मैं लीगल एज आफ्टर कॉलेज में पहुंच गई। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नेहा मैम ये क्वेश्चन तो, मुझे लगता है हाँ। कि सारे ही स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन वाली स्टेज में जैसे ही आता है मुझे लगता है उसको ये चीज़ ध्यान में रहती है कि यार ये नहीं हुआ तो फिर क्या। तो इसलिए ये प्लान बी वाला क्वेश्चन मुझे लगता है स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता ही है कि एक तो प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप रैंडमली थोड़ी डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है अब मैं जुडिशरी नहीं कर पाया तो कुछ और कर लूंगा, राइट? आप रैंडमली नहीं डिसाइड कर सकते, आपको तो बहुत सोच समझ के टाइम इन्वेस्ट करके प्लान बी करना चाहिए। तो रही बात प्लान बी होना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम आज से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज से सेबी की तैयारी कर रही हूँ, लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ और आज ही मैंने सोच लिया है कि सेबी नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा, तो फिर आपका तो पर्पस ही नहीं है कि आपको पहला वाला एग्जाम निकालना, लेकिन आपका प्लान ए ही आपको नहीं पता है कि आपको करना ही है। आपको ये कहावत सुनिए नेहा कि दो कश्तियों में चलते हैं तो दोनों में नहीं चल पाते, दोनों में डूबोगे। एग्जैक्टली। और अगर आप इस माइंडसेट से चलते हो कि प्लान ए नहीं हुआ, लाइक फर्स्ट स्टेज पर ही आप अगर ये सोच लेते हो कि प्लान ए नहीं हुआ तो ये मैं कर लूँगा, तो मुझे लगता है फिर यू आर नॉट सीरियस अबाउट प्लान ए। फिर आप डाइवर्ट तो हो ही जाता है। हाँ, फिर आप हो ही जाओगे, आपको पता है कि यार प्लान बी तो है ही। और आई थिंक फिर आप, मुझे लगता है किसी चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो। तो अगर आपको स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन किसी भी चीज़ की, तो आपको जो आपका प्लान ए है आप उसको पहले बहुत डेडिकेटेडली उसकी तैयारी करो। प्लान बी रखना चाहिए हाँ, लेकिन उसको ऐसा नहीं रखना चाहिए कि यार उसी की तैयारी में लग गए कि हाँ चलो ये होता रहेगा, प्लान बी भी साथ साथ चल ही रहा है उतने ही पेस पे। डेफिनेटली। सो आई रिमेम्बर कि जब मैं जुडिशरी के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी उस समय बहुत ऐसा होता था कि जैसे ही जुडिशरी का एग्जाम आया ना, बच्चे घबरा जाते थे और वो एंजाइटी में गलत डिसीजन लेते थे। किस तरह के कि मैम जुडिशरी का एग्जाम तो अगले साल फिर से आ जाएगा, इस साल ना मैं सोच रहा हूँ कि अपने एलएलएम पे फोकस कर लूँ या फिर इस साल में अपनी जुडिशरी में यूजीसी नेट पे फोकस कर लूँ। वो इस तरह के थॉट में चले जाते थे। तो आप अपने प्लान ए को साइडलाइन करके प्लान बी की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हो फिर। एग्जैक्टली, क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम्स मोस्टली ऐसा होता है कि प्रीलिम्स अगर आने वाला है तो वो 2 महीने में आने वाला है, लेकिन आपको पता है कि आपका 1 महीने बाद एलएलएम का भी एग्जाम है, तो आपको लगता है नहीं यार एलएलएम दे देता हूँ, एलएलएम की तो अच्छे से तैयारी करता हूँ, प्लान बी जो है वो तो चलो दे देंगे, चलते फिरते दे आएंगे, वो तो फिर से आ जाएगा। लेकिन अगर आपका प्लान ए जुडिशरी ही है या फिर कोई और एग्जाम है, सेबी है, आरबीआई है, आईबीपीएस है, बहुत एग्जाम्स है, आप पहले उसको अपनी प्रायोरिटी रखो। प्लान बी फिर आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उसकी तैयारी कर रहे हो, अगर उसके साथ साथ इसकी तैयारी हो रही है तो फिर आप अपना प्लान बी भी एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज उसको फर्स्ट लेवल पर ही एग्जीक्यूट करना इज नॉट द राइट चॉइस। बिल्कुल ठीक। और एक चीज और कि हमेशा प्लान भी होना चाहिए, मैं तो अपने हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि प्लान भी होना चाहिए, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है बेटा। पहली चीज़ तो ये कि कब होना चाहिए, प्लान बी एक्शन में कब लेकर आना है तुम्हें। तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम साल भर, मतलब 12 months इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू शुड डेडिकेटेडली गिव टू योर प्लान ए। अपने प्लान ए को आप 12 महीने तो डेडिकेटेडली दो।
अच्छे से दो। देखो उस टाइम पे अगर तुम्हारी जिस भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, अगर वैकेंसी आई नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, 12 महीने तुमने अच्छी तैयारी करी है ना, तो तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन लगेगा और तुम जब भी वैकेंसी आएगी तब तुम उस एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन 12 महीने तक कुछ और मत सोचो। ये मत सोचो कि लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, जुडिशरी भी कर ही लेता हूँ। ये मत सोचो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ, LLM भी कर ही लेता हूँ। 1 साल खुद को तो समय देना चाहिए, राइट? हाँ, 1 साल दो और आप उसको एटलीस्ट एग्जाम को एक बार अटेम्प्ट करो। हाँ. आपको उससे पता चलेगा कि आप उस एग्जाम में आपको नहीं पता होता। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे डिसाइड करते हैं कि फ्रेंड दे रहा है तो दे लेते हैं, पेरेंट्स ने बोला जुडिशरी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो तो कर लेते हैं। हाँ. लेकिन जब तक आप एग्जाम देते नहीं हो तब तक आपको पता नहीं होता कि आप उस एग्जाम में कहाँ स्टैंड करते हो। तो उस चीज को लाइक एग्जाम देने के बाद फिर आप सोचो कि आपका प्लान बी क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली और फिर प्लान बी होना क्या चाहिए? प्लान बी हमेशा कुछ इस तरह का होना चाहिए जो आपके प्लान ए के साथ कोइंसाइड करे, यानी कॉमन चीजें हो। एग्जैक्टली ताकि उसकी प्लान ए जब आप तैयार कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली प्लान बी की तैयारी होती है। हाँ, अलग से कुछ ना करना पड़े आपको। अगर अलग से अगर 1-2 सब्जेक्ट कुछ अलग है तो वो चलता है, वो तो जुडिशरी के स्टेट के एग्जाम्स में भी होता ही है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका प्लान ए है कि जुडिशरी करना है, प्लान बी आप ये लेके चल रहे हो कि चलो जज नहीं बना तो अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। तो हाँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ. ये नहीं होना चाहिए। तो आपका प्लान, अगर जुडिशरी इज योर प्लान है, तो द प्लान बी कुड बी कि LLM करके UGC नेट निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा, या फिर ये कि लॉ ऑफिसर की इतनी वैकेंसीज आती है, सेबी है, RBI है, IBPS है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में, इस एग्जाम के बारे में लोगों को नहीं पता होता, तो ये एग्जाम्स क्वालिफाई करके इनमें लॉ ऑफिसर की पोजीशन पे चला जाऊंगा। दिस कुड बी योर प्लान बी। ये प्लान बी हो सकता है क्योंकि ये बहुत कोइंसाइडिंग चीजें हैं, 2-3 ऊपर नीचे एक्ट्स हैं, वो आपको करने हैं, दैट वो डन हो, फिर वो हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ही ऑपोजिट नहीं हो सकता, बिल्कुल ही अलग नहीं हो सकता। तो प्लान बी वैसा रखो जो तुम्हारे करियर पाथ के लिए भी ठीक है। लेकिन पता है इसमें भी ना बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि उनको बनना जज ही है, लेकिन फिर वो, और कभी उनका कभी मन नहीं होता कि वो टीचर बने या प्रोफेसर बने, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती UGC नेट की तैयारी करते हैं और फिर दोनों एग्जाम में रह जाते हैं। अननेसेसरी कुछ प्लान B C D लाइक सारे प्लान्स की तैयारी करने लगते हैं ए को छोड़ के, तो वो नहीं करना है आपको। हाँ, उसके अलावा मतलब साथ साथ एक प्लान रखो कि ये नहीं हुआ तो फिर क्या करूंगा, तो वो और उसके लिए भी टाइम देके करो खुद को कि मैं 2 अटेम्प्ट्स दूंगा और 2 अटेम्प्ट्स में बिल्कुल जान लगा के दूंगा। ये तैयारी अगर रखी है ना तो सही है। फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर तुमने जितनी तैयारी करी है ना उसी तैयारी में थोड़ी सी और एडिशनल चीजें करके आप प्लान भी अपना तैयार कर सकते हो, मतलब उसके लिए भी रेडी हो सकते हो। एग्जैक्टली। इसके अलावा मैम सेकंड क्वेश्चन और स्टूडेंट्स का है, जैसे प्लान बी होना चाहिए वो एक क्वेश्चन है ही। सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं कि प्लान बी क्या हो सकता है, लाइक कौन कौन से एग्जाम्स हो सकते हैं जो अगर कोई स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, उसके बारे में आई थिंक आपको कुछ बताना चाहिए। सो आप LLM कर सकते हो, और मुझे लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही लेना चाहिए और बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप जुडिशरी में आपको जितना सैलरी मिलता है, अगर आप UGC नेट करके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो आपको उतना ही सैलरी वहाँ पे भी मिलता है, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे मिलता है। कंपटीशन उतना भी नहीं है जितना जुडिशरी में होता है। तो मुझे लगता है कि एक LLM एंड UGC नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कैन बी और प्लान बी, इट्स अ गुड प्लान बी, मतलब बहुत अच्छा भी है। और जब बच्चा जुडिशरी की तैयारी करता है ना, उसे जितना नॉलेज आता है वो नॉलेज मुझे लगता है उसका फर्ज बन जाता है कि फिर उसे वो नॉलेज डिसेमिनेट करना ही चाहिए, राइट? तो दैट कुड बी योर प्लान बी। अगर पढ़ाने का लेकिन बिल्कुल ही मन नहीं है तो फिर आप अदर लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी करो। IBPS हर साल वैकेंसी निकालता है, सेबी हर साल लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकालता है, RBI में तो चलो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, लेकिन अब जुडिशरी में भी रिक्वायर्ड है, तो देख लो अगर एक्सपीरियंस है तो RBI भी कर सकते हो। इसके अलावा देर आर मेनी अदर एग्जाम, जैसे PSUs जो होते हैं वो अपनी अलग वैकेंसी निकालते हैं, पावर ग्रिड अपनी अलग वैकेंसी निकालता है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने अलग वैकेंसी निकाल दी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी अपनी अलग वैकेंसी निकालता है। तो जस्ट कीप एन आई आउट फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जामिनेशन, क्योंकि जितनी तुमने तैयारी जुडिशरी के लिए करी है ना, उसकी तैयारी तो लाइक इन एग्जाम्स की तैयारी तो उसी के बीच हो जाएगी। वो इतना एग्जैक्टली इतना वास्ट, इतना हाई लेवल का एग्जाम है जुडिशरी की, साथ साथ में ये चीजें कर सकते हो, साथ साथ में ये चीजें हो सकती हैं। तो अगर जुडिशरी इज योर प्लान है देन दीज कुड बी योर प्लान बी।
ऑल राइट, आई होप इससे थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, जुडिशरी नहीं हुआ तो भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, जो तुम बन सकते हो। तो आई होप इस चीज पे क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक बटन दबाओ। तुम लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो वीडियो को? हाँ, अभी तुरंत लाइक करो। इसके साथ ही सब्सक्राइब भी करो चैनल को, इतनी इंपॉर्टेंट बातें लेकर हाँ, आते हैं, इतने अच्छे अच्छे आपको मैम ने भी Topic ऑप्शंस बनता है। दिए हैं कि आपका प्लान बी क्या हो सकता है, तो आई थिंक फिर तो लाइक बनता है। और सब्सक्राइब तो बनता ही है, वरना पाप लगेगा। इस वीडियो को जिसने देखा और सब्सक्राइब नहीं किया पाप लगेगा, तो तुरंत सब्सक्राइब भी करो। ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ Bye. नाइस डे।